हम सभ्य हो गए हैं। हम भले ही खुद को आधुनिक कह लें, लेकिन समाज की दरिंदगी के नमूने जब तक दिख ही जाते हैं। बलात्कार इंसानी समाज का सबसे वहशियाना और क्रूर अपराध है। दिल्ली में एक मासूम लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना एक ताजा मिसाल है कि हम भले ही पूजा तो देवियों की करते हों, लेकिन महिलाओं को लेकर हमारा रुख आज भी वैसा ही है। ये घटना ऐसी है जब एक मर्द होने पर खुद को शर्माने लगे। जगह दिल्ली, वक्त रात के सिर्फ 9:30 बजे। देश की राजधानी होने के लिहाज से ये वक्त बेहद महफूज होना चाहिए था। एक पैरामेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ जब घर वापसी के लिए निकली तो शायद उसे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ वहशी आज एक ऐसा अपराध करने वाले हैं जो शायद मानवता के इतिहास में काला धब्बा लगा देगा। वह छात्र और उसका दोस्त दक्षिणी दिल्ली के सिनेमाघर से फिल्म देखकर घर वापस लौट रहे थे। करीब 40 मिनट तक किसी सवारी का इंतजार करने के बाद उन्होंने रास्ते में आ रही व्हाइट लाइन बस को हाथ दिया। क्या पता था उस व्हाइट लाइन में बैठते समय उन्हें कि इस बस में वो काले दिल वाले लोग बैठे हैं जो दरिंदगी की इंतहा पार करने वाले हैं। इन लोगों को बस में बिठाने से पहले बस में बैठे जरायम दिमाग वाले 6 लोगों ने रामाधार सिंह नाम के एक शख्स के साथ लूटपाट की थी और उसे आईआईटी गेट के पास। कानूनों में बदलाव जब होगा तब होगा, सजा में कोई तब्दीली आने वाले समय में होगी तो होगी, लेकिन अभी जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो अपने चरम पे हैं, जिन्हें तार्किक परिणति तक पहुंचाना ही होगा। दिल्ली में हुए गैंगरेप का मामला अभी न सिर्फ हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि इसने नीति नियंताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस घिनौने अपराध के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। मेरा ये मानना है कि जो फांसी से ज्यादा जो सजा है वो उम्र कैद ज्यादा तकलीफ दे है बजाय के फांसी में आदमी को मुक्ति मिलती है, जबकि आजीवन कारावास के अंदर मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसको भी अपने किए पे पछताता बार बार करना पड़ता है और वो इसी शॉकिंग में जीता है और इसी शॉकिंग में रहता है। वो तिल करके जो जीता है वो उसकी कन्विक्शन है और वही उसकी अंतिम और सही सजा है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि कहीं ये घटना भी आंकड़ों के शर्मनाक टेबल के नीचे दबकर तो नहीं रह जाएगी। देखना ये होगा कि रेप कैपिटल के रूप में मशहूरी पा चुकी दिल्ली और देश में बलात्कार के अपराध का आखिर ग्राफ है क्या। दिल्ली की शर्म तालिका। साल 2010 में 414 मामले बलात्कार के दर्ज हुए, जिनमें सिर्फ 34% मामलों में ही सजा मिली। आंकड़े बताते हैं 1973 में करीब 3000 रेप केस दर्ज हुए, जिनमें 44% मामलों में सजा 10 तक आते इन मामलों की गिनती 20,000 हो गई, जिनमें 26% मामलों में ही सजा मिली। और अब आपको बताते हैं पिछले कुछ समय में दिल्ली के कुछ चर्चित बलात्कार मामले और उनमें मिली सजा के बारे में। बुद्धा जयंती पार्क रेप कांड 6 अक्टूबर 2003 को मामला 17 साल की छात्रा के साथ रेप। आरोपी राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के 4 लोग। मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह और सहयोगी। स्टेट आरोपी गिरफ्तार किए गए। सजा हरप्रीत सिंह और सतेंद्र सिंह उम्र कैद, कुलदीप सिंह और मुनेश कुमार 10 साल की कैद। उसमें 4 मुलजिम थे, जिनमें से एक हरप्रीत और एक सतेंद्र, एक मनीष और एक कुलदीप। इन 4 लड़के जो राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बुद्धा गार्डन में जो वो एक आर्मी का वहां घोड़ों का अस्तबल है, जिसमें वो वहां पे कुछ सफाई का जो कूड़ा करकट था, पत्ते वो डालने के लिए गए थे और वहां पे जो है। ऐसा नहीं है कि देश के बाकी हिस्से बलात्कार के मामलों में पाक साफ हैं। महिलाओं के प्रति नजरिया ज्यादातर इलाकों में पुरुषवादी ही है। महिलाओं के प्रति अपराध भी लगभग सभी प्रदेश में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों सबसे सुरक्षित भी होना चाहिए, लेकिन इंसानियत और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों ने इस अपराध को अंजाम देने के कई रास्ते खोज निकाले हैं।
के 10 साल में दिल्ली में 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जो चलती गाड़ी में रेप किए गए हैं। इसी साल चलती गाड़ी के रेप के करीब 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। परिंदों ने इस महिला को चलती बस से फेंक दिया था। साल 2003 में 35 साल की एक इजरायली फिल्मकार को सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम के पास से अपहृत करके चलती कार में उसके साथ रेप किया। बलात्कारियों ने उसे पंचशील के पास छोड़ दिया था। साल 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ 4 लोगों ने धौला कुआं के पास चलती कार में रेप किया। वह छात्रा बाजार से अपने घर लौट रही थी। साल 2006 में 12वीं की छात्रा के साथ 4 लड़कों ने जनकपुरी में गैंग रेप किया। लड़की ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। साल 2010 में मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करने वाली 2 महिलाओं के साथ 4 लोगों ने चलती कार में बलात्कार किया। महिलाओं की उम्र 18 और 26 साल थी। बलात्कार के मुलजिमों में से एक नाबालिग भी था। 2010 के दूसरे मामले में बीपीओ में काम कर रहे महिलाओं के प्रति अपराध, चाहे वो कार्यस्थल पर छेड़छाड़, छेड़खानी या फिर बलात्कार, ये समाज की मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है। रेप जितना से जुड़ा मसला है, उतना ही बड़ा मसला ये समाज से जुड़ा हुआ भी है, उसकी मानसिकता और उसकी शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मसला है। बलात्कार से पाशविक तरीके से सामने आती है। के लिए फांसी की सजा की मांग भले ही लोगों के गुस्से का इजहार भर हो, लेकिन सच यही है कि अगर बलात्कार के मामलों में पुलिस संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्हें जल्द न निपटाए, अगर अदालतें इन मामलों को जल्द से जल्द न निपटाएं, तो शायद उस महिला के सम्मान को जो ठेस इस अपराध के जरिए लगती है, उसके बदले में मिला न्याय भी अधूरा ही होगा। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो जैसी पंक्तियां सिर्फ किताबों में नहीं रह पाएंगी।